ये तो मेरी अक्लमंदी थी कि मैंने उसे बता दिया, ये तो तुम्हारी अक्लमंदी थी कि तुमने वक्त पर फैसला ले लिया, ये तो आयशा की अक्लमंदी थी कि उसने सीएसएस में सीएसएस प्रिपरेशन शुरू वक्त पर कर दी। ये तुम्हारी अक्लमंदी थी, ये उसकी अक्लमंदी थी, ये मेरी अच्छाई थी कि मैंने तुम्हारी मदद की, ये मेरी अच्छाई थी कि मैंने तुम्हारा झूठ को छुपा लिया। तो इस किस्म के फिक्रों हम किस तरीके से बोलेंगे? स्ट्रक्चर है, इट वॉज वाइज ऑफ मी। वाइज का लफ्जी मतलब तो अक्लमंद इंसान को कहा जाता है, ही इज वाइज। और क्लेवर चालाक होता है, वाइज अक्लमंद होता है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां पर जो इस्तेमाल होगा इसके दो तीन मीनिंग क्रिएट करेगा। इसके मीनिंग होंगे, ये मेरी अच्छाई थी, अच्छाई भी हो सकती है, अक्लमंदी भी हो सकती है, या बड़ापन भी आप कह सकते हैं, ये तो मेरा बड़ापन था कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। इट वॉज वाइज ऑफ मी दैट आई टुक केयर ऑफ यू। तो वहां पर आप वाइज को लिटरल मीनिंग अक्लमंद वाला नहीं लेंगे, ये दो तीन डिफरेंट एडजेक्टिव क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल देखें, इट वॉज वाइज ऑफ मी टू इन्फॉर्म यू, ये मेरी अक्लमंदी थी कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया, यानी कि ये मेरी अच्छाई थी, या ये तो मेरा बड़ापन था कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया। तो हम कहेंगे इट वॉज वाइज ऑफ मी टू इन्फॉर्म यू। एक और एग्जाम्पल देखें, इट वॉज वाइज ऑफ हर। अब मैं यहां पर कह रहा हूं ये उसकी अक्लमंदी थी। अगर ऑब्वियसली मैंने एडजेक्टिव चेंज, प्रोनाउन चेंज करना है, उसकी अक्लमंदी थी, मेरी अक्लमंदी थी, तुम्हारी अक्लमंदी थी, उनकी अक्लमंदी थी, मेरे दोस्त की अक्लमंदी थी, तो मैं लड़का है तो मैं उसके लिए इट वाज वाइज ऑफ हिम कर दूंगा। तो वहां पर ये एडजेक्टिव चेंज होता रहेगा, ये जो है प्रोनाउन चेंज होता रहेगा। ये नहीं है कि आपने हर जगह यही लगाते रहना है। तो इट वॉज वाइज ऑफ हर टू लीव द जॉब टाइमली, ये उसकी अक्लमंदी थी कि उसने वक्त पर ही अपनी जॉब छोड़ दी, यानी कि ये उसका कह ले कि दूरअंदेशी थी, उसको बेहतर पता था। तो इट वॉज वाइज ऑफ हर टू लीव हर जॉब टाइमली, कि उसने अक्लमंदी की और अपनी जॉब को वक्त पर छोड़ दिया। तो इस किस्म के फिक्रे हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोलते और लिखते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, ये मेरी अक्लमंदी थी कि मैंने उसे छोड़ दिया, ये मेरी अक्लमंदी थी कि मैंने उसे छोड़ दिया। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स पे लिखें। और अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं, आप मुझे घर बैठकर ज्वाइन करेंगे, एक रीजनेबल फी पे कर और घर बैठे अपनी इंग्लिश में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। 1-on-1 क्लास आप लेंगे, अपनी मर्जी का टाइम सेलेक्ट कर 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।